तो कैसे आप सो ही गेमर गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइलिटी की हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बंदे आ रखे हैं, तो तबाही तो भरपूर होने वाली है। उतरती मेरे को इतनी अच्छी खासी गन नहीं मिलती। क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरे हाथ में यहाँ पर बस एक उजी है और एक 2 बुलेट वाली शॉटगन, और बंदे आते हुए तुमको भी दिख ही चुके होंगे यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बच कैसे गया। इतनी ज़्यादा भसड़ मची पड़ी और ये बंदे भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और ड्रॉप शॉट ने बचा लिया। यार सही बोलो तो अब मेरे पास यहाँ पर एमओ नहीं है, उजी में भी नहीं है और शॉटगन में भी नहीं। और एक बंदा तुमको पीछे की तरफ दिख ही चुका होगा आता हुआ, तो मैं पहली फुर्सत में पीछे की तरफ चला जाता हूँ। क्योंकि यार अगर हाथ में कुछ ना हो ना तो चुपचाप पतली गली से निकल लेना ही ठीक रहता। मेरे शॉटगन के एमओ मिल जाते और देखो बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब एक बंदे को नॉक करते ही मैं पहले जो नॉक पड़ा ना उसका किल अपने लिए सिक्योर कर लेता हूँ। अभी ये जो बंदा मरा ना, मेरे को लगा इन्हीं का टीममेट होगा और ये स्क्वाड पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये बंदा किसी और का ही होता है। वो जो नॉक वाला बंदा होता है वो वहीं पर पड़ा था। फिलहाल ये बंदा देखो, ये भी यहाँ पर नॉक पड़ा था। जो मैंने तुमको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले नॉक किया है, वो इधर पीछे की तरफ कहीं पर तो टहल रहा था। यहाँ पर आते हैं मेरे को फुटस्टेप आते हैं हल्के फुल्के, तुम देख सकते हो मिनी पैप में नोटिस कर सकते हो। तो मैं भी बस फुटस्टेप का पीछा करता हूँ और ये देखो बंदा कहाँ पर छुपा पड़ा है। अभी तुम लोगों को याद ही होगा यहाँ पर टोटल 3 स्क्वाड्स उतरी थी मेरे साथ साथ, लेकिन कुछ बंदे भाग भी चुके हैं और कुछ बंदों की यहाँ पे पेटी पूरी तरह से बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बंदा और बच रहा होता है। मैं लूटपाट कर रहा था, लेकिन इतने मेरे को फायर शॉट्स के सामने आते हैं तो मैं सीधा फायर के पीछे चला जाता हूँ, मतलब फायर के यार शॉट के पीछे चल लेता हूँ। अब तुमने भी बंदे को नोटिस कर ही लिया होगा, वो जो ऊपर छोटा सा टावर जैसा बना पड़ा है वो बंदा उसी में घुसा पड़ा था और किसी पे तो फायर शॉट ले रहा था, बट उसके साथ मैं पीछे से स्कैम करने वाला हूँ। अभी बंदे ने मेरे को स्पॉट तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेट हो जाता। अगर मेरे को पहले स्पॉट कर लेता तो शायद यहाँ पर मैं नॉक नहीं सीधा फिनिश हो जाता। अब इसकी पेटी वेटी लूटता और यहाँ पर आई थिंक अब पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है आइसलैंड, तो एक इमोट करना तो बनता है यहाँ पे। अब आइसलैंड क्लियर करने के बाद मैं सीधा नहर क्रॉस करके इस साइड आ जाता हूँ, क्योंकि जो बोट होती है ना वो बंदे लेकर पहले ही ऑलरेडी निकल चुके थे वहाँ से। मुझे लगा था बंदे यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गैरेज में भी गाड़ी नहीं होती यहाँ पर, तो मुझे समझ में आ जाता भैया बंदे यहाँ से निकल चुके हैं गाड़ी वाड़ी उठाकर। मैं भी गाड़ी उठाता हूँ, सामने मेरे को अपनी बजरंग दल वाली गाड़ी दिख रही है, तो यही उठाकर ना बस बंदों की तलाश में लगा लेते हैं गाड़ी को। अब यहाँ पर ड्रॉप हो रखा था फैक्ट्री के ऊपर वाले पहाड़ पे, तो मैं सीधा यहीं पर आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने के। और इस ड्रॉप से मेरे को मिल जाती है आरपीजी, जो मैं उठा लेता हूँ। और इस आरपीजी से जो ही कमाल होने वाला आगे मैं बता नहीं सकता, तुम खुद देख लेना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अब आरपीजी उठाकर फिर से बंदों की तलाश में निकल चुका था। भाई जुबान को ज़्यादा लड़खड़ा रही है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अब आरपीजी उठाकर मैं सीधा फिर से बंदों की तलाश में निकल चुका था और बंदे मेरे को एक ही जगह मिलते, सारे के सारे नहीं, पूरी एक स्क्वाड। अब देखो इस घर के छत में पूरी एक स्क्वाड चढ़ी पड़ी है। मैं चाहता था यहाँ पर भी रोक सकता था, लेकिन भैया थोड़ा दिमाग लगाओ बे। पूरी स्क्वाड अगर घुस गए ना, भली आरपीजी हो तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हारी पेटी बन जाएगी। अब एक बंदा मेरे को यहाँ पे, बंदा नहीं बॉट था, बॉट मिलता है यहाँ पे। इसकी पेटी पहली फुर्सत में बनाते हैं एकदम तुरंत। अब देखो मैं बस वेट कर रहा था यहाँ पर बंदों का कि एक जगह पर सारे के सारे आकर टिक जाए, और बस गलती करते हैं ये बंदे। आरपीजी क्या ही चीज़ है यार, पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख देते हैं। अब इस आरपीजी से 2 बंदे तो वहाँ पे नॉक हो जाते हैं और एक आधे को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज मिला था। तो बेचारा तो पहली फुर्सत में हिल लगाएगा और उनका बचा लास्ट टीममेट, वो रिवाइव देने में लगा होगा। बस घुसते हैं बंदों के मुंह पे और एक आरपीजी एक और दागते हैं उनके ऊपर। अभी स्क्वाड को भेज देते हैं लॉबी पूरी तरह से। और ये स्क्वाड एक ही जगह पर क्यों टिकी हुई थी इतनी देर से, मेरे को अब जाके पता चलता है, क्योंकि पीछे की तरफ एक फ्लेयर आया था, फ्लेयर ड्रॉप, और इन बंदों ने फ्लेयर चलाया था और ये सारे वेट कर रहे थे बस फ्लेयर ड्रॉप का। उसी चक्कर में इनकी पेटी बन जाती है। अब मैंने सोचा था ड्रॉप मैं लूटूंगा, लेकिन मुझसे पहले एक बॉट लूट के भाग रहा था।
और इस फेयर ड्रॉप से लकीली मेरे को मिल जाता है MK14। तो एक साइड MK14 रखता हूँ और एक साइड रखता हूँ RPG। और ये RPG में मेरे ख्याल से बस एक दो ही एमओ बची है और ये दोनों एमओ बहुत ही काम की होती हैं। खैर अब मेरे को पीछे की तरफ से सिंह डाल्टा की तरफ जो एक घर होता है, मतलब जहाँ से फैक्ट्री जाने का रास्ता, एक ही घर होता है वहाँ पर से फायर शॉट के साउंड आते हैं और पूरी पूरी स्क्वाड वहीं पर घुसी पड़ी है। स्क्वाड नहीं, जितने ही बंदे वहीं पर घुसे पड़े और सबकी पेटी देखना क्या ही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि भालू की ड्रेस पहन के आता और इसके हाथ में थी S12K। तो मैंने सोचा जितना दूर फाइट लेंगे उतना ठीक रहेगा। इसी के साथ ये S12K वाला भी निपट चुका और इसने शायद जाते जाते एक S12K तो मेरे को चिपका ही दिया। अब मेरे को आते हैं फायर शॉट्स। पहली फुर्सत में उठाते हैं बजरंग दल वाली गाड़ी और भगा लेते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर यार बहुत सारे बंदे आपस में फाइट वाइट ले रहे थे, तो मेरे पहुँचते तक ना फिर सिर्फ एक दो ही बंदे बचते हैं, तो उनकी पेटी बनाएंगे और मज़ा आएगा कतई। मैं सोचता हूँ पहले यार घर में घुसा दो, लेकिन मैं फिर ना पीछे रिज की तरफ रोक लेता हूँ जहाँ पर से मेरे को एक अच्छा खासा एंगल मिल जाता है और एक RPG दगाते हैं बंदों के मुँह पे। अब एक बंदा जैसे ही नॉक होता है वहाँ पे मैंने सोचा एक और RPG छोड़ते हैं वहाँ पे, लेकिन इस बार इस RPG से कोई भी काम नहीं आता। और यहाँ पर आप देख सकते हो RPG की सारी एमो खत्म हो चुकी है। एक बंदा ऊपर रिवाइव दे रहा था और इसी के साथ ये वाला बंदा भी फिनिश हो चुका है। अब जैसे ही इनको फिनिश करता हूँ मेरे को नीचे की तरफ से फुटस्टेप आता है और एक बंदा यहाँ पर रश कर रहा था जो कि रियल होता है। मैंने पहले सोचा बॉट वगैरह होगा, लेकिन नहीं भैया रियल होता है। पहले वो बंदा यहाँ पे सीढ़ियों पे कैंप कर रहा था, लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ वो ऊपर की तरफ चला जाता है। आप देखो यहाँ पर बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी, मेरा एम एकदम से चोक हो जाता है। भाई गोलियां तो फिर भी भिड़ती है बंदे के, आई थिंक 5-6 तो नहीं यार, 3-4 भिड़ी थी। बहुत ज़्यादा डैमेज था बंदा। अब मुझे पता था बंदा एग्जैक्ट कहाँ पर जाके हील लगाएगा, तो मैं एक नेट टॉस करता हूँ और इस नेट के लिए यार एक लाइक ज़रूर से कर देना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसी के साथ कर लेते हैं विनर विनर चिकन डिनर। अब आते हैं अपने सेकंड वाले गेम प्ले वीडियो में और इसमें भी सेम जगह आइस आइलैंड ही उतर रखे हैं और उतरते ही एक बंदा मेरे को दिखता है और गन भी मेरे हाथ में मिल चुकी थी, तो मैं पीछे लग जाता हूँ हाथ धो के इसके। अब टेलीपोर्ट हुआ इसका मतलब छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, पूरा का पूरा नॉक करके फिनिश जरूर डालेंगे। अब इसको फिनिश करके आगे की तरफ चलता हूँ जहाँ पर एक बंदा मेरे को दिख जाता है जो कि एक निहत्थे बंदे पर अत्याचार कर रहा था। तो उस निहत्थे बंदे को तो इसने नॉक कर रखा और ये बंदा पीछे जाकर ना अब हील लगाने लग जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज था। तो पहली फुर्सत में इसको नॉक करते हैं। अब बेचारे को हील के कंप्लीट होने नहीं दिया। अब यहाँ पर मेरे पास देखो एमो बहुत ज़्यादा कम है और मुक्के से ही मारना पड़ेगा इस बंदे को। अब इतने में इसका एक और टीममेट आकर आसिफ को नॉक कर देता है, लेकिन वो भी यहाँ पर रश नहीं कर रहा था। शायद उसको पता नहीं था मेरे पास एमो है या नहीं है, शायद वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज था। बट वो एकदम से रोटेट करके आ जाता है पूरा पीछे की तरफ और इसके टीममेट को मैं पूरा फिनिश करके ना इससे लूट पाट कर लेता हूँ और एट द एंड मुझे एमो मिल भी जाता है। इसी के साथ यहाँ पर फिर से आइस आइलैंड पूरा का पूरा एक बार अगेन खाली हो चुका है। अब यहाँ से निकलने के से और कुछ नहीं होता और सामने ही ना जस्ट नदी क्रॉस करके उस साइड कुछ बंदे हमारा वेट कर रहे हैं। अब एक को नॉक कर दिया वहाँ पे और इसका एक और टीममेट घर में घुस जाता है। ये जैसे तैसे बच गया, लेकिन मैं सामने रश बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक मेरा टीममेट यहाँ पर आगे ना आ जाए, क्योंकि अगर किसी को कुर्बानी देनी हो तो अपने टीममेट भाई बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि एक गोली मारकर तुम्हारा टीममेट किल भी चोरी कर सकता है। तब उसकी जगह पे इस बॉट को ले लेते हैं और इसका किल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने किल फील्ड में, सॉरी किल लिस्ट में। और अब गाड़ी पर तो यहाँ पर गाड़ी तो लगी पड़ी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर गाड़ी तो लगी पड़ी तो यही उठाकर ना सीधा ड्रॉप पे निकलते हैं। अब क्योंकि ड्रॉप खाली था तो वहाँ पर करना भी क्या था यार, आगे और बढ़ते थोड़ा सा। और यहाँ पर देखो बंदे पूरी पूरी एक स्क्वाड रहती है यहाँ पर। और एक बात बताना भूल चुका था स्क्वाड के बारे में, क्योंकि इनके एक टीममेट के पास RPG है। अब यहाँ पर मैंने RPG वाले को जैसे तैसे नॉक कर दिया। अब इससे
इसका 2 और टीममेट होते हैं शायद। हाँ, तो अब बच रहे इसके और 2 टीममेट, लेकिन अपना आसिफ भी नॉक पड़ा है, तो पहली फुर्सत में इसको रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। भाई कितनी बुरी तरह से टीपीपी ले रहे थे यार। अब एक को नॉक कर दिया तो रश करना तो बनता है। अब इसका एक और टीममेट होता है जो वो दिखना कतई हड़बड़ा सा गया था। डैमेज देख रहे हो कितना दिया, लेकिन दिस इज पबजी लाइट माय फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी तो सर नेक्स्ट गेम प्री वीडियो में, तब तक के लिए ना बाय। भैया आरपीजी वाले को भी मार के चला गया, एस्ट्रल के वाला, हद है।